हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रिकवरी छोटी सी देखने को मिली है, क्या उसके पीछे के रीजंस है। यहाँ पे इंडिया की तरफ से दो बड़े अपडेट हैं। एक, स्टेबल कॉइन आता हुआ देखने को मिल सकता है आपको जल्दी इंडिया की तरफ से। दूसरा, रेगुलेशंस को लेके कुछ अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिलहाल सबसे बड़ी चीज़ वो है मीम कॉइन्स के ETF आपको आते हुए देखने को मिलेंगे अगले 3 महीने में। बहुत सारे ETF क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। क्यों ETF इंपॉर्टेंट है ये, इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले क्या चल रहा है मार्केट में, उसके लिए चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.2% अप, वॉल्यूम की बात करेंगे वो 1.04% अप है। इनफ्लो का एक डेटा रात 12 बजे अब तक देखने को मिला है 1613 BTC का। कल के दिन कोई इनफ्लो का डेटा नहीं आया था। फियर एंड इंडेक्स रीड में है 57 है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट हैं स्ट्रॉन्ग बाय के तरफ, और ये है वो पिक्चर जो अच्छी देखने को लग रही है। यहाँ पे BTC 0.92% अप, इथीरियम 2.18% अप हमें देखने को मिल रहा है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो अगर हम लोग बिटकॉइन ETF की बात करें तो जो लगातार 4 दिन है नेट की, अगर हम लोग बात करेंगे, एक दिन जरूर थोड़ी सेलिंग आई थी, पर ओवरऑल हमें नेट यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा डेटा आया है। कल की बात करेंगे तो हमारे पास $552 मिलियन का नेट पॉजिटिव देखने को मिला है। इसके अलावा इथीरियम ETF की बात करेंगे तो वहां पे जितना प्रॉमिसिंग पहले चल रहा था ETF, अब थोड़ा सा नंबर जो है गिरे हैं। पिछले जो लास्ट वीक था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा रेड देखने को मिला था। और अगर आप बात करेंगे ये जो वीक करंट चल रहा है, इसमें भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पर ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पॉजिटिव में चल रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, एक और चीज़ बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इस बारे में, तो मैं बता रहा हूँ। सोलाना ETF को लेके कई लोगों ने बोला यार आप सोलाना ETF बोल रहे हो। देखो, सोलाना का ETF बहुत पहले आ चुका है मार्केट में, पर जो जिसका आया है ETF ना, वो कंपनी छोटी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ETF के बारे में बात नहीं हो रही है। पर फिर भी सोलाना ETF की भी बात करेंगे तो तकरीबन 205 बिलियन का इन्होंने भी अभी तक बाय यहाँ पे करा हुआ है। तो डेटा आ रहा है सोलाना पे भी, पर स्पीड बहुत स्लो है। एक ही ETF है, पर आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। फिडेलिटी का ETF आपको जल्दी सोलाना का आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे क्या करंटली मार्केट में चल रहा है, बिटकॉइन की प्राइस की बात करेंगे 1,15,364, और बिटकॉइन ने 1,16,000 तक के लेवल को यहाँ पे टच किया। क्या रीजंस है? रीजंस मुझे नहीं लगता कोई अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पे पहले ही उम्मीद थी। यूएस की तरफ से जो डेटा आ रहा है वो कंप्लीटली यही बता रहा है कि रेट कट तो होना तय है। कितना होगा, अब बात इस बारे में चल रही है 50 का या 25 का, वो हमें देखने को मिलेगा FOMC की मीटिंग में, यानी कि 17 तारीख को, तब एग्जैक्टली पता चलेगा। मेरा क्या ओपिनियन है FOMC को लेके, वो पहले ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ, तो इसमें और बहुत ज़्यादा बात करने के लिए नहीं है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे 1,17,000 पे, सपोर्ट की बात करेंगे बिटकॉइन तो 1,12,000 पे, जो फिलहाल इसी रेंज पे उम्मीद है। अगेन फिर से मुझे लगता है अगर FOMC से पहले थोड़ा मार्केट नीचे चला जाएगा ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर FOMC का जब डेटा आएगा तो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। पर अगर डेट नंबर ऊपर जाता रहा ना, तो FOMC की मीटिंग के बाद हो सकता है हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाए। तो जो मेरा ओपिनियन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो पहले बात करी थी मैं अभी भी उसी चीज़ें जो देख के मुझे लग रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या करंटली चल रहा है। तो पहली चीज़ ये है कि संदीप ने, जो पॉलीगॉन की हैं, उन्होंने ये बोला था कि आई एम 100% श्योर अगले 3 महीने के अंदर आपको INR स्टेबल कॉइन आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये कई दिन पहले का अपडेट है, और जब ये देखा मैंने तो मेरे को यही लगा था कि यार शायद कुछ इंटरनल न्यूज़ होगी, पर हमने इसको कवर नहीं किया। पर अब एक और चीज़ आई है निकल के, वो ये है कि RBI के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये चीज़ बोली है कि इंडिया को जल्दी ही एक्ट करना चाहिए स्टेबल कॉइन के ऊपर। तो कुछ तो पीछे प्लान हो रहा है मुझे लगता है स्टेबल कॉइन्स को लेके। कई लोगों ने और भी ये चीज़ बोली है, इवन सुमित, जो कॉइन DCX के सुमित गुप्ता, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में पहले बोला हुआ है। अगर आप संदीप और यहाँ पे सुमित की बात करते हैं तो ये इंडस्ट्री के साथ काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड है, इनको चीज़ें पता है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो हो सकता है आपको अगले 3 महीने के अंदर स्टेबल कॉइन भी आता हुआ देखने को मिल जाए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हो पिछले 6-7 साल से, और आपको पता है इंडिया में क्या क्या हुआ, एक टाइम पे जब कंप्लीटली बैन कर दिया गया था क्रिप्टो करेंसी को, वहां से स्टेबल कॉइन आना बहुत बड़ी चीज़ है ये हमारे लिए। तो जिसने वो फेज देखा है ना, उसको पता है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर स्टेबल कॉइन अगले 3 महीने के अंदर आता हुआ देखने को मिले तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जब एडॉप्शन की बारे में बात हुई थी, इंडिया का नंबर सबसे बड़ा था, मैंने तब भी बात करी थी कि इंडिया में कुछ हो नहीं रहा है, पॉपुलेशन की वजह से एडॉप्शन इतना बड़ा ज़्यादा दिखता है। पर अगर आप नंबर वाइज बात करोगे तो हम नहीं है। पर ये जो स्टेबल कॉइन है ना, जब ये डेवलपमेंट होगा ना, तो एक्चुअल जो इनोवेशन है और जो ग्लोबल लीडर की बात करोगे ना Web3 में इंडिया को,
वो होगा। पोटेंशियल हमेशा से इंडिया में रहा है, पॉपुलेशन की वजह से भी, टैलेंट की वजह से भी, हर चीज़ की वजह से, पर कई बार चीज़ों की भी हम लोग लैग कर देते हैं। दुनिया में वो चीज़ें हो जाती है और काफ़ी टाइम बाद हम लोग उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। पर अगर मुझे लगता है ये स्टेबल कॉइन वाली चीज़ भी अप्रूव अगर हो जाती, आ जाता है तो भी चलो ठीक है, लेट हमने शुरू किया, पर अगर अभी भी ये चीज़ें हो जाती हैं तो जल्दी इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट में आइडियली ये समझ में आता है कि अब चीज़ें समझ में आ रही हैं सबको। आप चाहे आरबीआई की बात करें या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करें, यहाँ पे ये है कि इंडिया में बात हो रही थी क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेके, जिसमें यह है कि भाई फुली रेगुलेट नहीं करना चाहिए इंडिया में क्रिप्टो को, कि अगर फुली रेगुलेट कर दिया ना तो बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के फंड क्रिएट होंगे और उसको हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बोली गई, वो ये है कि अगर आपने इसको बैन कर दिया फुली किसी तरीके से, तो भी जो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है या फिर जो डेक्सेस हैं उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बड़ी चीज़ है कि अब गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है इस चीज़ के बारे में कि भाई हम लोग बैन कर देंगे, हम लोग अगर सब कुछ भी बंद कर देंगे तो जो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है, जो डेक्स वॉलेट हैं, उनको कैसे बैन करेंगे, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए बात करते हैं क्रिप्टो की और वेब3 की डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज नहीं है चीज़ें यहाँ पे, और अगर डिसेंट्रलाइज हैं किसी का भी कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, तो वो अच्छा है। चीज़ें यहाँ पे गवर्नमेंट को भी समझ में आ रही है कि नहीं भाई हमारे बैन करने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक भी अब इतनी समझदार है कि अगर हम ज़्यादा चीज़ों को बैन करेंगे तो डेक्सेस हैं, इतने वॉलेट्स हैं, हम उनको बैन नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है बैन को छोड़ देते हैं, पर किस तरीके से उसको ठीक से रेगुलेट कर सकें जहाँ पे टैक्सेस भी कम हो और लोगों को जो भी वो बाय करना चाहते हैं, चीज़ों को खरीदना बेचना चाहते हैं, वो भी सारी चीज़ें सही से हो। तो आइडियली ओवरऑल आज के वीडियो में जो इंडिया की तरफ से टेक है ना, वो पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब बात करते हैं बड़ी चीज़ की, वो है ETF। यहाँ पे ETF बिटकॉइन के सुन लिया आपने, इथीरियम का सुन लिया, और कई लोगों को सोलाना ETF नहीं पता था, उन्हें पता चल गया होगा। यहाँ पे जो सोलाना ETF जिनका आया है, उनके और भी ETF आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें एक है बॉन्क ETF, ट्रम्प का ETF, बिटकॉइन XRP ETF तो चलो आ ही जाएगा। खैर गवर्नमेंट अगर आप US की बात करोगे तो XRP को हमेशा सपोर्ट करती है, पर 3 मीम कॉइन के ETF है, बॉन्क ETF, ट्रम्प ETF और डॉज ETF, जो आपको आते हुए यहाँ पे देखने को मिलेंगे रेक्स की तरफ से। अगेन कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, पर ये चीज़ हमने कल बात करी थी कि ये जो आने वाला टाइम है ना, इसमें अब वो नहीं चलेगा कि आपकी क्रिप्टो इंडस्ट्री में कितनी जान पहचान है। बात अब डिपेंड ये करता है कि आप वॉल स्ट्रीट पे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अगर आप जा सकते हैं, आपका टोकन चलता रहेगा, उसका प्राइस भी बढ़ता रहेगा। पर अब अगर आप में वो पोटेंशियल नहीं है, आपकी वो जान पहचान नहीं है, तो फिर आप थोड़ा पीछे यहाँ पे रह सकते हैं। वही चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें बॉन्क का, ट्रम्प का, डॉज का ETF देखने को मिलेगा। अगेन अब ये मत कर लेना कि तीनों टोकन बाय कर लो, अरे आपने बोला था ETF आएगा तो एकदम से प्राइस हो जाएगा। ये बड़ी कंपनी नहीं है ऐसी कि जिसके आते ही मार्केट हिल जाएगा। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं ETF की। जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, XRP का ETF उम्मीद है कि आपको इस साल कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा, बड़ा नाम। सोलाना तो ऑलरेडी ETF आ चुका है, फिडेलिटी ने भी बोला है, उनका टिकर जो DTC की वेबसाइट है वहाँ पे भी आ चुका है। सोलाना का ETF तो इस साल आ ही जाएगा, और XRP का ETF भी उम्मीद है कि हमें इस साल के एंड तक कहीं ना कहीं लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और मीम कॉइन का ETF कभी भी आ सकता है। डॉज का ETF इस वीक आना था, पर वो नेक्स्ट वीक के लिए फिलहाल के लिए शिफ्ट हो गया, नेक्स्ट वीक में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। बाय मत कर लेना भी ये, क्योंकि ये फिर से बोल रहा हूं बार बार, जैसे क्या हुआ कल एक यूजर ने कमेंट किया, यार आपने बोला था क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्रैश आएगा तो मैंने अपना पोर्टफोलियो ही सेल आउट कर दिया। भाई मैंने बोला आपको कि जो ट्रेंड चल रहे हैं, क्रैश हो सकता है वहां पे, और स्पेसिफिकली अगर FOMC मीटिंग तक पंप होता रहा तो क्रैश होगा। अगर FOMC से पहले डंप हो गया तब तो ठीक है, तब उम्मीद है कि FOMC के बाद पंप हो जाएगा। तो चीज़ों को समझ के ऐसे डिसीजन लो, खाली ये नहीं कि मैंने एक वर्ड बोल दिया, उस वर्ड को बिना समझे ही आप यहाँ पे अपनी बाइंग बना लो या सेलिंग कर लो, ये काम मत करना। मैंने भी कोई इस ETF की न्यूज़ की वजह से टोकन खरीदे नहीं है यहाँ पे। डॉज तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, बहुत टाइम से, पिछले 4 साल से हम लोग बड़े नंबर में लेके होल्ड कर रहे हैं उसको। तो ये थी गाइस करंटली चीज़ें जो चल रही है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन चीज़ों के बारे में, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम, ट्विटर को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो में कमेंट बॉक्स में आपको पिन में लिंक मिल जाएगा, जहां से जो भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।